चुराए हो जसोदा मैया मैं दैया रे मैं दैया अडानी कंपनी यहाँ की और परसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक के लिए बड़े पैमाने पे जमीनों की खरीद बिक्री कर रही है। लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लोगों को बस इतना पता है कि यहाँ खदान होने वाली है। खदान खुलने की क्या प्रक्रियाएं हैं, पर्यावरणीय स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है, वन स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है, भूमि अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है, ग्राम सभा से अनिवार्य सहमति हो, ये कोई जानकारी उस समय समुदाय को नहीं थी। तो वो तो रह नहीं गया। जो खेती धंधा कर रहे थे वो न जंगल में जो पालतू जानवर हैं उनको चरा रहे थे वो सब ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। तो पहाड़ तो झरिया ये सब बना कर रख दिए गड्ढा खोद कर। पर पहले यह क्षेत्र ऐसा नहीं था। रही बात है जो जंगल नदी के जो बीच में भारी जंगल था और इस जंगल में मतलब कहीं नदी किनारे कहीं गुफा था, उसमें भालू रहते थे, बड़ा बड़ा सर्प रहते थे। मतलब आज वो मतलब सब समाप्त हो गई। जब परसा ईस्ट केतेवासन की खदान शुरू हुई थी तो उसमें केते गांव पूरा उजड़ने वाला था। परसा का कुछ हिस्सा गांव का, उसमें समर्थन बासेन और घड़बर्रा और सालही से जनसुनवाई में समर्थन के लिए लोगों को बुला लिया कंपनी। और उनको लग रहा था कि चलिए केते गांव तो जा रही है, हमारा गांव तो बच रहा है, चलो हम बोल देते हैं ठीक है कंपनी में दे दिया जाए, विकास होगी देश की। शुरुआत में आए तो वही बोले कि आपके जो मतलब ज़मीन जा रहा है इसका मुआवजा मिलेगा और आप सबको नौकरी मिलेगा और जाके बढ़िया से कहीं जगह ना मतलब अच्छे से ज़मीन खरीद के तुम लोग रहोगे, यही बोले थे वो। लेकिन हम लोगों को फिर ये पता चला कि इधर जो 14 खदानें हैं उस खदानों में इस क्षेत्र की बहुत बड़ा जो जंगल क्षेत्र है वो ख़त्म होने वाली है और कई गांव ख़त्म होने वाले हैं और हमारे ये हरदेव का जो क्षेत्र है इसका जो अस्तित्व है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तब हम सामूहिक रूप से मैंने निर्णय लिए कि भाई हमको कोई एक गांव जा रही है तो सिर्फ वही गांव के लोग विरोध करें ऐसे नहीं होगा। हम एक सामूहिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि ये पूरा क्षेत्र खत्म हो रहा है। इसकी इकोलॉजिकल रिचनेस, इसकी बायोडाइवर्सिटी, इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के कई स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद है, हाथी यहाँ पर मौजूद है। और शायद इन्हीं सारे कारणों की वजह से 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसे नोवो एरिया घोषित किया। लेकिन आज कोयले की वजह से इन सारी ही चीज़ों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वन संपदा और प्राकृतिक संपदा इन सब चीज़ों का कोई और विकल्प नहीं हो सकता। हम कोयले के लिए इन सब की बलि नहीं चढ़ा सकते। इस पूरे वन संपदा को, जंगल को बचाने के लिए ही हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया कि ये गांव को बचाने का संघर्ष नहीं बल्कि इस पूरे व्यापक जंगल के इलाके को बचाने का आज ये संघर्ष बन चुका है। माटी चुराए हो जसोदा मैया मैं दैया रे मैं दैया नहीं खाए हो जसोदा मैया मैं दैया। तो उस परसा कोल ब्लॉक की ग्राम सभा के लिए उन्होंने फर्जी प्रस्ताव करवाए हैं। वो भी यहाँ पे नहीं, उदयपुर रेस्ट हाउस में ग्राम सभा फर्जी करवाए हैं। सरपंच सचिव को दबाव करके वहाँ पे लिखवाया गया और प्रस्ताव पास करवाया गया। तो उस पर भी हमारे मांगी थी कि जो फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से जो स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है उन स्वीकृति को सरकार निरस्त करे। और इन्हीं मांगों के द्वारा हम लोग मैंने 70 दिन तक फतेहपुर में धरना प्रदर्शन में बैठे थे। हमने इसके खिलाफ एक उदयपुर थाना में भी एक आवेदन दिए हैं, मतलब जो फर्जी करने वालों पर FIR हो, लेकिन आज तक उस फर्जी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी हमारे पास पावती भी है। वो भी अपने बातों को रखें और सीधे बोलें कि हमसे
कि हसदेव अरण्य की ग्राम सभाओं को इसीलिए बाईपास किया जा रहा है क्योंकि आज हसदेव के लोग संगठित हैं, जागृत हैं और किसी भी कीमत पे अपने जंगल जमीन का विनाश होने नहीं देंगे। और कंपनियां ये अच्छे से जानती हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से उनको ये जंगल जमीन हासिल नहीं हो सकती। कानून में यह है कि ग्राम सभा तय करेगी कि हमको देना है नहीं देना है। तो ग्राम सभा से मतलब अगर हम तय करके कर दिए, उसका जो है अवहेलना नहीं होना चाहिए। तो यह अवहेलना जब होता है तब हमारा जो ताकत है वो थोड़ा कमज़ोर दिखने लगता है कि हम संवैधानिक अधिकार के आधार पे हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें भी हमको संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें। देखिए, हसदेव का इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है और वहाँ पे अंततः निर्णायक जो बॉडी है वो ग्राम सभा है। चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को हो, ग्राम सभा के निर्णय का पालन करना चाहिए। लेकिन दोनों ही सरकारें ग्राम सभाओं के निर्णय की जगह अंततः कॉरपोरेट को मदद कर रही हैं और ग्राम सभाओं के अधिकारों को बाईपास कर रही हैं। तो प्राथमिकता जो है वो कॉरपोरेट है, ना कि लोग। धरती ये माँ है, कोई जितने हैं सब तो उसके हम सब क्या है बेटे बेटियां हैं। तो हम अपने माँ को बर्बाद होते थोड़ी देख सकते हैं। हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं पर हम उसे छीनने नहीं देंगे, न किसी को हम देंगे भी नहीं, न बसाहट न खदान। कानून लागू करो, कानून लागू करो। हम खदान का विरोध करते हैं, पहले भी किए थे, अभी करते हैं, भविष्य में भी करते हैं। कानून लागू करो। 2012 से पीकेबी के बाद आज 1 इंच जमीन नहीं कट पाई है तो हसदेव के लोगों की ताकत की वजह से। अभी मुझे लगता है जरूरत सरकार को हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत है कि अगर इस क्षेत्र को बचाया जाए तो उस पर्यावरण की दृष्टि से सरकार को भी खड़े होना चाहिए कि इस क्षेत्र को बचाया जाए। और ये क्षेत्र बचेगा तो फिर देश भी बचेगी, वो समाज भी बचेगी जो पर्यावरण को संरक्षण करती है, जैसे आदिवासी समाज। अडानी की जागीर नहीं, अडानी की जागीर नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। गाय भैंस करा दुधावा दुहाए, संग मिलिया माटी चुराए हो जा सोदा मैया। मैं दैया रे, मैं दैया नहीं खाए हो जा सोदा मैया। मैं दैया रे, ननिया ने चुकिया में दैया जमा।